हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर हम त्योहार और मेले कंप्लीट कर चुके हैं, लोक देवता कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोक देवियों को कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसको टाइमली पूरा करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। तो लोक देवियों में आपने कुछ सारी चीज़ें पढ़ी हैं और होपफुली आप रिवाइज भी करते हो उन चीज़ों को। उसी कड़ी में कुछ बचे हुए लोक देवियों के टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे लोक देवियों में, तनोट माता। तनोट माता, आपने इनका नाम सुना ही होगा। तनोट माता जो है काफी फेमस देवी है। इनका मंदिर कहाँ है भाई? कई लोगों ने तो गैस भी कर लिया होगा, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। इनको क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज ए है ना, ऑल्सो नोन एज थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी किधर की है भाई? थार की वैष्णो देवी है। थार मरुस्थल है, आपको पता है जैसलमेर की साइड मरुस्थल है, तो जैसे वैष्णो देवी फेमस है, इस साइड में ये फेमस है, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? थार की वैष्णो देवी। ये तो हुई एक सिंपल सी बात। फिर उसके बाद में क्या, 1965 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान वालों ने काफी सारे ऐसे बम बारूद वगैरह फेंके थे इस साइड में। तो ये मंदिर के अंदर जितने भी आके गिरे ना, जैसे मान लेते हैं ये मंदिर है और यहाँ पे पाकिस्तानी बॉम्ब्स आके गिरे हैं, उनमें से एक सिंगल बॉम्ब भी नहीं फटा। ऐसा माना जाता है कि तनोट माता ने अपनी शक्तियों से इन बॉम्ब्स को या इन विस्फोटक पदार्थों को क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, ये एक फेमस चीज है और आज तारीख तक भी ये चीजें दिखाते हैं कि भाई देखो, ये है वो बॉम्ब्स जो आए थे पाकिस्तान की साइड से। आपके सामने है, देख लो, छूना मना है, क्या पता आपके टच करने से फट जाए, आप पापी लोग हो सकते हो, है ना। लेकिन माता की कृपा से क्या वो बॉम्ब्स नहीं फटे भाई। जैसे ये बॉर्डर मूवी नहीं है क्या, उसके अंदर सनी देओल जो है वो बोलता है कि भाई माता की कृपा से ऐसे वैसे, तो वो इन तनोट माता की बात कर रहा है भाई, है ना। तो बॉम्ब्स नहीं फटे थे, ऐसी बातें तो नहीं लिखनी है हमें। लेकिन तनोट की माता जो है, किसकी पूजा इनकी पूजा और कौन करेंगे फिर? यही फौजी लोग करेंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि बीएसएफ के सैनिक जो है, इनको पूछते हैं। मैं जब लिखने को बोलूं तब आप लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये भी चीज देखी है कि मंदिरों में जब हम जाते हैं, मंदिरों में कोई धागा बांधता है कि भाई मेरी फलानी मन्नत पूरी हो जाए ना, मैं नौकरी लग जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए, ये या फिर कोई भी और प्रकार की, किसी और के लिए तो कोई क्यों ही मांगता है ना। तो अ, ऐसी चीजों के लिए हम अक्सर क्या बांधते हैं? वहां पे मंदिरों के अंदर धागा बांधते हैं ना, दरगाह के अंदर भी धागा बनता है, वैसे ही मंदिरों के अंदर भी धागा बनता है, लेकिन इनके धागा नहीं बनता, इनके बनती है रुमाल। इसलिए इनको क्या एक नाम फेमस हो गया कि ये तो रुमाल की देवी है। वैसे भी नहीं हो जाता कि यार वो देवी कौन सी, उनके रुमाल बांधते हैं तो वो रुमाल की देवी करके ऐसे करके फेमस हो जाता है, तो इनको रुमाल की देवी भी कहते हैं। रुमाल की देवी। इनके बारे में ये तीन चार बातें हैं, ये आप लिखेंगे। तनोट माता मंदिर जैसलमेर लिखेंगे। इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैष्णो देवी ऑफ थार। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैष्णो देवी ऑफ थार। इनकी पूजा बीएसएफ के सैनिक भी करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ ऑल्सो, सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ ऑल्सो वर्शिप वर्शिप तनोट माता। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रुमाल की देवी। इंग्लिश में भी रुमाल की देवी लिखना भाई, एंकर चीफ की गॉडेस वगैरह ऐसी बातें नहीं लिखनी है। तो ये तो हुई हमारे कौन सी माता? तनोट माता। नेक्स्ट माता आप हेडिंग लगाएंगे स्वांगिया माता। स्वांग, उसी से वर्ड आया है स्वांगिया माता। इनका मंदिर कहाँ है भाई? ये जगह फेमस है, काफी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मंदिर। इनका मंदिर पड़ता है भादरिया जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ही जगह है।
भादरिया के अंदर पड़ता है। भादरिया क्यों फेमस है? भादरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे ना एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी समझते हो ना? अंडरग्राउंड क्या होता है वो समझते हो? कोई भी बिल्डिंग है उसके अंदर नीचे वाले तल्ले के अंदर, बेसमेंट के अंदर अगर कोई चीज बना दी जाए, जैसे कमरा बना दिया जाए, जैसे कोई दुकान बना दी जाए, उस चीज को बोलते हैं अंडरग्राउंड है ये चीज। तो उस अंडरग्राउंड चीज के अंदर अगर लाइब्रेरी बना दे, सिंपल सी बात है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बन जाएगी। एक ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। पहले तो आप लिखेंगे स्वांगिया माता, फिर लिखेंगे मंदिर कहाँ पे इनका, बादरिया जैसलमेर के अंदर। फिर इनके बारे में एक लाइन लिखेंगे, बादरिया के अंदर क्या है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए भाई, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपको पूछ लिया जाए तो क्या ही करना है। भूमिगत, भूमिगत पुस्तकालय या फिर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, सिंपल सी बात है। देखो जैसलमेर के अंदर बाटी राजवंश था। अब बाटियों की ये जो है, बाटी राजवंश की कुल देवी है, तो इनके बारे में एक लाइन लिखना, शी इज क्लैंड आईटी ऑफ, क्लैंड आईटी ऑफ बाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका सिंबल क्या है? जैसे करणी माता का सिंबल क्या था, सांवड़ी था क्या, चील, वैसे ही इनका सिंबल है एक सुगन चिड़ी। इंग्लिश में भी सुगन चिड़ी ही लिखेंगे। चिड़ी नहीं समझते क्या होता है? चिड़ी जो घरेलू चिड़िया होती है उसको बोलते हैं ना चिड़ी अपन अपनी लैंग्वेज में। वैसे ही सुगन चिड़ी इनका क्या है, सिंबल है। और जो ये आपका जैसलमेर का राजवंश है उसके रॉयल एम्बलम के अंदर जो होता है ना, रॉयल एम्बलम क्या बोलते हैं, ध्वज मान लो, उसके अंदर जो सिंबल है ये सुगन चिड़ी का ही बना हुआ है। तो आप एक लिखना, इन रॉयल एम्बलम ऑफ, इन सिंबल लिखने के बाद लिखना, सिंबल लिख लो दोनों इंग्लिश हिंदी में, सुगन चिड़ी, प्रतीक, प्रतीक चिन्ह, इन रॉयल एम्बलम ऑफ जैसलमेर सुगन चिड़ी is holding a bent javelin। जेवलिन क्या होता है? जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं उनको उसको बोलते हैं जेवलिन। जेवलिन मतलब भाला। सुगन चिड़ी के हाथ में एक भाला है जो कि मुड़ चुका है भाई। ये किसमें है? रॉयल एम्बलम के अंदर है, इसके जैसलमेर वाले में। तो इंग्लिश में जो लिख रखा है वो लिख लो, हिंदी वाले लिखेंगे जैसलमेर के राज चिन्ह में, जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में, सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, मुड़ा हुआ भाला। एक जगह जहां पे भी आपको जगह मिले ना, स्वांग का मतलब होता ही भाला है भाई, लिख लेना ना। ये बात है हमारे पास में किसकी? तनोट माता की और आपकी स्वांगिया माता की। तनोट माता के बारे में मैंने क्या देखा, इनको थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, रुमाल की देवी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है, बीएसएफ के सैनिक पूछते हैं। और ये बॉम्ब वाली चीज आपने देखी है ना, ये अंडरग्राउंड लाइब्रेरी वाली बात है, अलग से ध्यान में रखेंगे। भादरिया याद रखना भाई, स्वांग का मतलब क्या होता है ये भी याद रखेंगे आप। और साथ ही साथ में सुगन चिड़ी इनका क्या है, सिंबल, ये भी ध्यान में रखेंगे। हम थर्ड माता देख लेते हैं जिनका नाम है आवड़ माता। भाई देखो ये चीजें है ना आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो मैंने ऐसा क्या हार्ड बोल दिया जो आपको याद ना हो। मेरे को एक किसी स्टूडेंट ने एक बार बोला था, एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को बोला था कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसको तो चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स जब पढ़ता है ना उसको चीज़ें याद नहीं होती। तो भाई मैंने पूछा ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा, है ना? तो उन्होंने मेरे को बस ऐसे बोला कि ना, जब टीचर पढ़ा रहा था तब उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई कुछ गलत ना पढ़ा दूँ ना। जैसे 1935 है तो 1935 ही बताऊँ। अगर किसी फलाने फैक्ट के अंदर फलाना नाम है तो वो ही नाम बताया जाए, तो क्या आप मोर कॉन्शियस रहते हो सर? लेकिन हम क्या है, हम पढ़ते हैं ना तब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए हमारे चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रह पाती एक बार। मैं यार समझदार तो हो तो आप, लेकिन क्या किया जाए, मतलब कोई सोल्यूशन है क्या? तो बोला नहीं सर सोल्यूशन नहीं है, तभी तो मैंने आपको फ़ोन किया है। मैं कह रही तो और ही खतरनाक बात है आपकी, आप समझदार होते हुए भी मतलब बेवकूफ़ी का नज़ारा दिखा रहे हो, मतलब ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो।
मैं अगर ये कहूँ कि मैं एज ए टीचर सारी चीज़ जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ कि भाई गलत ना पढ़ा दूँ, इसलिए मुझे याद हो जाती है, एक बार के लिए मान लेते हैं, ये फैक्ट है और ये रियल बात भी है कि भाई पढ़ाते हैं बार बार में क्लासेस लेते हैं तो चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है ना, गलत तो पढ़ा नहीं सकते, जितनी बार पढ़ाना है सही पढ़ाना है ना। लेकिन क्या मेरे को इस चीज़ से कोई नौकरी मिल जाएगी क्या? मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वही मेरा नौकरी पेशा है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी है? या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा क्या? मतलब व्हाट इज योर रिवॉर्ड? आप जो भी पढ़ाई करते हो उसका कोई फायदा नहीं है क्या, बता दो मुझे। या फिर मैं जो कर रहा हूँ, मान लेते हैं मेरे को रोजगार मिल रहा है चीज़ से, तो मेरे को रोजगार मिल रहा है, ये मेरा फायदा है, इसलिए मैं चीज़ें याद कर लेता हूँ और मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। लेकिन आपको तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई देखो, आपको थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैं चीज़ें इसलिए याद कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाना है, हाँ मैं गलत चीज़ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपको चीज़ें इसलिए याद कर लेनी चाहिए क्योंकि आपका भला हो जाएगा। आप ही को नौकरी मिलेगी, ना तो आप वो पैसा मुझे दोगे लाके, ना किसी और को दोगे। आप ही का जीवन का वो बोलते हैं ना कि नैया पार हो जाएगी एक बार के लिए, कि हाँ आपके इतने पैसे तो आएंगे, भले आपको कोई निकालने वाला भी नहीं है, भले कोई भी बात हो, ये पैसे नहीं रुकेंगे, है ना। और दिवाली की छुट्टी मिलेगी वो अलग। तो आप एक तरीके से, मैंने उनको तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहूँ कि यार स्टूडेंट लाइफ में हम किस पे एहसान कर रहे होते हैं चीज़ों में, ऐसे करते हुए कि यार ये कौन याद करेगा, मेरे से तो नहीं याद होगा। फिर आप जैसे हजारों बैठे हैं, वो काफ़ी सिंसियर थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं मेंशन कर रहा। मैं इन जनरल बात कहूँ तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे हजार बैठे हैं, हजार बैठे हैं जिनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और वो मेहनत कर भी रहे हैं, एक बार के लिए आपकी जैसी भी तैयारी है, ऐसे लोगों को इमेजिन करके देखिए जिन्होंने सब कुछ पढ़ के, मतलब बोलते हैं ना, रट के बैठे हैं। ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन अगर करवाया जाए तो आपकी तैयारी कहाँ है? और आप अगर वो जॉब ले जाते हैं और आप नहीं जॉब ले पाते हो तो फिर कंप्लेन नहीं कर सकते। आपने जैसे कर्म किए हैं, बोल सकते हैं ना कि भाई आपने जैसी पढ़ाई की है वैसे तो रिजल्ट मिला है। भाई सरप्राइजिंगली कई बार मिरेकल हो जाते हैं कि भाई थोड़ी सी मेहनत में भी पूरी सफलता मिल जाती है, वो एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँ भगवान आप सारे सेलेक्ट हो, है ना। लेकिन सच आप भी जानते हैं कि मेहनत के बिना मुश्किल से ही चीज़ें हाथ आती है, लक इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हो तो मत कीजिए। ये एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ ऐसा। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, ऐसे हजारों बच्चे बैठे हैं जो सिलेक्शन चाहते हैं। और आजकल तो एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से रैंक्स में डिफरेंस आ जाता है, और एक को मिलती है जॉब और एक को नहीं मिलती। मान लेते हैं मेरे 100 नंबर आए और आपके आपके 100.5 नंबर आए हैं, आपको जॉब मिल गई, आप और मेरे में क्या कमी हुई? 100 के आसपास ही आप लाए, 100 के आसपास ही मैं लाया। तो ये फर्क शायद आलस का है, मैं आलस कर गया होगा, या फिर आपने आलस नहीं किया, या फिर मेरा लक खराब रह गया होगा, आपका लक खराब नहीं रहा। कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, बार बार पढ़ने से ही याद होती है। और नहीं भी होती होगी, मरने से ही राम मिलता होगा ना, जैसे गांधी जी बोलते हैं भाई, खुद के मरने से ही राम मिलता है। तो आपको मरना तो पड़ेगा पढ़ाई के लिए, जान तो लगानी पड़ेगी, वरना क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आप जरा सी तो मेहनत करो। ऐसे है ना, एक कृष्ण का नहीं है कि तरह लेटे हुए है ना एकदम ऐसे, एक साइड में ऐसे करके लेटते हैं ना, वैसे लेट के मस्त पढ़ रहे हो और आपको नींद भी आ जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी बात है ना। तो ये उनकी बात पे मैंने बात आई तो बता दिया। पढ़ना तो पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। आपको कैसे आपके मोबाइल नंबर याद हो गए, 10-10 डिजिट के होते हैं, जब तो हो जाते हैं ना। तो वही चीज़ है, चाहो तो कुछ नहीं याद कर सकते क्या? आपकी बर्थ डेट आपको याद है, आपके जो प्रियजन है, माता पिता हैं, भाई बहन है, उनकी भी याद, आपको ईयर भी याद है। इवन किसी को तो तारीख के अलावा अलावा दिन भी याद है। तो आवड़ माता की बात कर लेते हैं, अपन अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं। इनका मंदिर कहाँ पे भाई? इनका मंदिर भी जैसलमेर में। ऐसे लग रहा है जैसे अपन जैसलमेर की बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर तो जैसलमेर की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये भी भाटी डायनेस्टी जो है, ये भी इनको मानते हैं भाटी डायनेस्टी वाले, लेकिन एक ही कुलदेवी हो सकती है। मैंने आपको एक चीज मेंशन करी हुई है, अगर वो कुलदेवी है ऊपर जो लिखा है स्वांगिया माता, तो फिर ये आपकी आवड़ माता क्या बन जाएगी? इनकी आराध्य देवी बन जाएगी, या फिर ट्यूटिलरी डाइटी बन जाएगी। तो लिख लेना, शी इज ट्यूटिलरी ट्यूटिलरी डाइटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की, यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है।
आराध्य देवी है। ठीक है, कोई बहुत स्पेशल बात नहीं करी मैंने, और मैं करूंगा स्पेशल बातें भी करूंगा और आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये हार्श रियलिटी भाई, इससे बच नहीं सकते हम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक देवी, इनका नाम है सुंधा माता। तो आप हेडिंग लगाएंगे सुंधा माता। सुंधा माता जो है, इनका मंदिर कहाँ है, ये लाइन लिखेंगे आप सबसे पहले। इनका मंदिर पड़ता है जसवंतपुरा, जसवंतपुरा हिल्स पे। ये पड़ती है जगह भीनमाल जालोर। मैंने आपको राजस्थान की जियोग्राफी में बताई होगी ऐसी कोई चीज। जालोर के अंदर भीनमाल में जसवंतपुरा हिल्स है, उनमें से एक पहाड़ी के ऊपर एक माता है जिनका मंदिर है सुंधा माता। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भीनमाल जालोर में ये जो जसवंतपुरा हिल्स है, उसके अंदर से एक पहाड़ी का नाम है सुंधा पहाड़। उसके ऊपर जो माता का मंदिर है वो एक्चुअली में चामुंडा माता का मंदिर है, बट सुंधा पहाड़ ज्यादा फेमस है, इसलिए माता का ही नाम क्या पड़ गया, सुंधा माता। जबकि इन रियल वो मंदिर किसका है, चामुंडा माता का। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, सुंधा माता का मंदिर। लेकिन आपको ये बात पता है, किसी को बताना जरूर, ऐसे नहीं था कि किसी को नहीं बताना, है ना। तो सुंधा माता का मंदिर है, ये क्या है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे भीनमाल जालोर के अंदर इनका मंदिर है। एक लाइन तो ये याद हुई। फिर इसके बाद में यहाँ पे रोप वे बना हुआ, भाई आप बता सकते हैं कौन सा रोप वे है, पहला है, दूसरा है, चौथा है राजस्थान का। आप ही बताना मुझे, मैंने ऐसे कुछ चीज पढ़ाई है क्या आपको राजस्थान जियोग्राफी। ठीक है भाई, ये सुंदा माता के बारे में एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट माता की बात करेंगे, माता रानी भटियाणी। भटियाणी, ठीक है। ये माता क्या है, इनका मंदिर कहाँ है भाई, मंदिर जसोल के अंदर पड़ता है, और ये जसोल पड़ता है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, माता रानी भटियाणी जो है, देखो आप बाटी नाम से कंफ्यूज हो सकते हो, आपकी भटियाणी तो ये तो फिर बाटियों की कुलदेवी होनी चाहिए कायदे से, लेकिन है नहीं भैया। माता रानी भटियाणी किसकी है, बाड़मेर की साइड में पड़ता है एक जगह जसोल, वहां पे इनका मंदिर है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो भाई माता रानी भटियाणी जो है, ये बिल्कुल भी आपकी किधर की नहीं है, जैसलमेर की नहीं है ये मंदिर। ये मंदिर पड़ता है जसोल बाड़मेर के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। और इनके बारे में एक दो चीजें हैं वो लिखेंगे। इनको ना बुआसा भी बोलते हैं, बुआसा। ठीक है, ये बुआसा नाम से फेमस है, मैं लिखाऊं तब लिखना आप। साथ ही साथ में इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, शुक्ल त्रयोदशी को। ऐसा माना जाता है कि एक बार ना, ये जो ढोल बजाने वाले लोग होते हैं ना, वो आते हैं भाई। ये जो बुआसा है, माता रानी भटियाणी है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में भाई ये ढोली जो होते हैं, जो ढोल बजाने वाले लोग होते हैं, इनको ढोली बोलते हैं। तो ये ढोल बजाते हैं वैसे भाई, आवाज लगाते हैं, है ना, कि भाई भाई अंदर से कुछ दे दो, ये वो। तो भाई बाहर कोई बैठा रहता है, वो उनको बोलता है कि भाई जाके अंदर तू ही ले ले अगर कोई है तो, इस हिसाब से बोलता है। लेकिन जब ये ढोली जो है अंदर जाता है, तो ये देखता है रियल में मरने के बाद में भी ये माता रानी जो है ना, ये आती है और उस ढोली को जो है प्रॉपर, जो भाई जो भी दान पुण्य देना होता है वो मरने के बाद में भी देती है। तो ढोली जनजाति के जो लोग है ना, इनको मानना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा संख्या के अंदर। तो एक चीज लिख सकते हैं आप, डोली जनजाति जो है, या जनजाति की जगह आप समाज ही कर लो। जनजातियां वो है जिनको ऐसे स्केड्यूल्स के अंदर डाल रखा है ना, समाज इनकी पूजा करता है। और इनका जहाँ मंदिर है जसोल के अंदर, यहाँ पे एक आदमी है लाल सिंह, इनका भी मंदिर है, तो आप ये चीज भी लिख सकते हो, लाल सिंह का मंदिर। लिखना जैसे मैं लिखाऊं, मंदिर जसोल बाड़ में लिखने के बाद में लिखना, इन्हें इन्हें बुआसा भी कहते हैं, इन्हें बुआसा भी कहते हैं। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुआसा। मेला लिख लो, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी,
भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। ढोली समाज इनकी पूजा करता है। ढोली सोसाइटी या फिर ढोली कम्युनिटी लिख लो। ढोली कम्युनिटी वर्शिप माता रानी, या फिर ढोली कम्युनिटी वर्शिप बटियाणी, माता रानी बटियाणी। देयर इज ए नेक्स्ट टाइम लिखना, देयर इज ए लाल सिंह टेम्पल, देयर इज ए लाल सिंह टेम्पल नियर द टेम्पल ऑफ माता रानी बटियाणी। इनके मंदिर के समीप, इनके मंदिर के समीप लाल सिंह का मंदिर भी है, लाल सिंह का मंदिर भी है। फिर नेक्स्ट माता आप लिखेंगे रानी सती, है ना, रानी सती। एक ही पेन यूज करने की वजह से मे बी आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आ गई है ये रानी सती। रानी सती जो है इनको दादी सती भी बोलते हैं। इनका मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर भाई, झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। इनको दादी सती भी कहते हैं, अदर नेम करके लिख सकते हैं, साथ साथ लिख लो दादी सती। इनका रियल नेम क्या है? तो एक्चुअल नेम भी लिख लो अलग से, वास्तविक नाम। इनका रियल नेम था नारायणी देवी। इनके हस्बैंड का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हस्बैंड तन धन, अगर मैं आगे आ रहा हूं तो नहीं आ रहा तो तन धन दास अग्रवाल, ठीक है। तन धन दास अग्रवाल जो है इनके पति का नाम है। इनका खुद का एक्चुअल नाम क्या है? नारायणी देवी, या फिर इनका अदर नेम क्या आ सकता है? दादी सती भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं इसके पीछे का लॉजिक यही है, इनके जो पति हैं तंदन दास, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में देवसर करके एक पहाड़ी है, वहां पे रानी सती जो है, मतलब ये नारायणी देवी जो है, ये क्या हो जाती है, वहां पे उनके साथ में सती हो जाती है, ये फेमस हो जाती है। और ये सतियों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम क्या है? दादी सती है। इनका मंदिर कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट माता पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे नारायणी माता, ठीक है। ये नारायणी माता है, वो नारायणी देवी था उनका वास्तविक नाम। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? नारायणी देवी। ये नारायणी माता है। इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं, चलो। इनका मंदिर पड़ता है बरवा डूंगरी में, और ये बरवा डूंगरी पड़ती है अलवर में। तो एक लाइन उतार लेंगे आप, बरवा डूंगरी के अंदर क्या है? इन माता का मंदिर है। सिंपल सी बात है, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल बात नहीं करी। अब नाई समझते हो? नाई जिससे आप अपने बाल कटवाते हो, उन नाई समाज की ये क्या है? कुल देवी हुई। क्लैन डाइटी ऑफ, क्लैन डाइटी ऑफ नाई कम्युनिटी या नाई समाज, नाई समाज या नाई कम्युनिटी की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी है, लेकिन वो नारायणी माता के नाम से फेमस नहीं है, ये अलग है भाई। बात समझ में है क्या आपको? नारायणी माता के पीछे की बात की ये है कि भाई एक बार इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद में भाई गोना होता है, मुकलावा गोना होता है, तब ये जा रही होती है भाई अपने पति के साथ में अपने ससुराल। भाई हस्बैंड लेने के लिए आता है, पहले के टाइम पे अकेले आ जाते थे, है ना। तो गोने के अंदर क्या है, ये अपने पति के साथ जा रही है, लेकिन जंगल क्रॉस करते टाइम पे इनके पति को काट जाता है सांप, और इनके पति की हो जाती है मृत्यु। और ये सती होने की ट्राई करती है कि भाई सती होते हैं, पति के बिना तो क्या ही संसार है ना। तो ये मतलब लकड़ियां इकट्ठा करती है, और बाद में ये सती होने की ट्राई कर रही होती है। उस टाइम पे वहां पे एक आदमी आ रहा होता है नाई कम्युनिटी का। ये आदमी इनको देख लेता है भाई, बात पूछता है कि भाई कैसा हुआ बहन, ये क्या हुआ, ये सारी चीजें मतलब बहुत बुरा हुआ, और ये
तो बोलती है भाई देखो अब मेरे को सती होना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने बोला कि भाई आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ माता, मेरे को बताइए, मतलब बहन जो भी है। तो ये इनको बोलती है कि भाई लकड़ियों में हेल्प करवा दे, और तो क्या हेल्प करवाएगा, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, बस संसार छोड़ना है। तो भाई वो क्या करता है, इनकी हेल्प करवाता है सती होने के अंदर। तो वो बोलती है कि देख मैं सती हो रही हूँ, जाती जाती मैं तेरा क्या भला कर सकती हूँ, इतना सा बता दे। तो बोलता है कि भाई माता मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बहन है जो भी, आप ऐसे बात समझना। तो बोलता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसे। तो बोलता है नहीं कुछ भी बोल दे, मतलब मैं तेरी मनोकामना पूरी कर दूँ। तो बोले करना ही है तो भाई है ना, हमारे लोगों के लिए कर दो, यहाँ पे पानी की कमी है थोड़ी सी, ऐसे माता बोलती। मतलब वो नाई बोलता है उनको। तो भाई खुश भी होती है इस चीज से कि भाई खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा, सबके लिए मांग रहा है। तो बोलती है कि तू एक काम कर, अब तू यहाँ से जा, तू जितना दूर जा सकता है बिना पीछे पीछे मुड़े बिना तू चले जा। जिस मोमेंट पे तू पीछे मुड़ के देख लेगा वहां तक मैं पानी पानी कर दूंगी इस एरिया के अंदर। तो लगभग 3 कोस तक, एक कोस के अंदर लगभग 3 किलोमीटर होते, तो 9 किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर तक तो वो सीधा सीधा जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के देख लेता है। तो अलवर वाले इस एरिया के अंदर इतना ज्यादा पानी है, मतलब जमीन के अंदर भूमिगत पानी बहुत बहुत ज्यादा पानी है इस एरिया में। और जहां पे वो व्यक्ति रुका था ना, उसके आगे बिल्कुल ही पानी नहीं, एकदम शार्प, मतलब ड्रॉप, कि भाई जैसे जमीन खोद रहा हूँ, खोदते ही पानी आ गया। फिर उससे जरा सी दूर और गए और वहां पे खोदने की ट्राई करी, तो अच्छा खोदते खोदते यहाँ पे माथे में से पानी आ गया, लेकिन जमीन में से पानी नहीं है। तो ये माता का चमत्कार ही है ना। तो नारायणी माता की ये बात है। तो आप लिख लो क्लैन डाइटी किसकी है ये, क्लैन डाइटी किसकी है, नाई समाज। इसके अलावा इनको कौन और मानता है, मीणा लोग भी मानते भाई इनको। मीणा कम्युनिटी ऑल्सो वर्शिप नारायणी माता। ये इतनी बातें हैं नारायणी माता के बारे में। एक सेकंड रुकेंगे आप। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नई नेक्स्ट माता पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कर देते हैं। दधीमती माता, दधीमती माता। हिंदी में लिख लो ना, अंग्रेजी में ज्यादा क्या ही करेंगे इनका। इनका मंदिर कहाँ पे है, गोठ मांगलोद के अंदर भाई। नाम सुना होगा गोठ मांगलोद, मैंने कुछ तो बताया होगा आपको ऐसी चीजें। सांबर से सॉरी नमक से रिलेटेड कोई चीज है क्या ऐसे। नागौर में मंदिर दधी माता मंदिर का है, दधीमती माता का। ये दादीचों की कुल देवी भाई, नाम से पता चल रहा है, कोई स्पेशल बात नहीं है। लिख लो दादीचों की कुल देवी। दादीच जो हुए थे आपको पता ही ना, जो ऋषि है, दधीची ऋषि जो है ना, उनके वंशज क्या कहलाए, दादीच कहलाए है ना। और उनकी कुलदेवी कौन है आपकी, दधीमती माता। ठीक है, कोई स्पेशल बात कर दी क्या मैंने। चलिए नेक्स्ट माता देखते हैं, केवाय माता। अभी लास्ट वाले ना उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा नाम नहीं है, केवाय माता। और कल इसको खत्म कर देंगे अपन, माता वाले टॉपिक को, फिर संत संप्रदाय वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे। पूरा तो करना है ना भाई। केवाय माता, इनका मंदिर है किणसरिया में। ये एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, किणसरिया नागौर। एज इट उतार दीजिए आप उसका। दहिया राजपूत हुए थे भाई, उनकी ये क्या है, कुलदेवी। और ये जो मंदिर है किणसरिया वाला, ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उस व्यक्ति के बारे में भी पूछते हैं। चच दहिया करके एक व्यक्ति है, ये सामंत था भाई नागौर का, है ना। इसने इस चीज का निर्माण करवाया था, मंदिर का किणसरिया के अंदर। किसका, केवाय माता के मंदिर का निर्माण चच दहिया नामक सामंत ने करवाया था। और ये चच दहिया सामंत कब था, तो एक राजा है, राजा का भी नाम पूछते हैं। राजा दुर्लभराज चौहान। तो अजमेरों के चौहान राजा दुर्लभराज चौहान के शासन काल के अंदर एक व्यक्ति है चच दहिया, उसके उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया है किणसरिया नागौर के अंदर। समझ में है क्या आपको बात। तो आप एक बात लिख लो इनके बारे में, किणसरिया नागौर में मंदिर, फिर बाद में दहिया समय है, सॉरी दहिया राजपूत जो है उनकी कुलदेवी है, ये लाइन लिखना। क्लैन डाइटी ऑफ दहिया कम्युनिटी।
या फिर दहिया राजपूत, सॉरी, ठीक है ना। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई चच दहिया, चच दहिया ब्रैकेट में लिखना फ्यूडल लॉर्ड, बिल्ट बाई चच दहिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ चौहान किंग दुर्लभ राज, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ चौहान किंग दुर्लभ राज। इस मंदिर का निर्माण चच दहिया ब्रैकेट में लिखना सामंत, चच दहिया ने राजा दुर्लभ राज चौहान के, या फिर चौहान राजा दुर्लभ राज के शासन में करवाया था, दुर्लभ राज के शासन में करवाया था। सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल डरावनी बातें मैं कर नहीं रहा हूं। नेक्स्ट माता देखेंगे भाई, इन माता का नाम है भंवाल माता। भंवाल माता की बात करें तो ये क्या है, इनका मंदिर कहाँ पे है, भंवाल नागौर के अंदर। लो भाई मौज हो गई आपके तो, एक फैक्ट तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन जो फैक्ट याद करना पड़ेगा वो ये है कि इन माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेमस है। 2.5 कप्स ऑफ लिखकर, या फिर 2.5 प्याले लिख लो आप, है ना, या फिर हिंदी में लिख लो ना, कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी तो है नहीं भाई, ऐसे तो नहीं लंदन के आए हुए राजस्थानी अंग्रेज आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ कि ये 2.5 प्याले, व्हाट इज दिस 2.5 प्याला, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आप क्या देखेंगे कि हाँ इनके ना 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, और ऐसा माना जाता है कि भाई मान्यता होती है कि अगर सच्चे मन से पिलाते हो तो माता पीती है। वो कैपिलरी एक्शन होता होगा भाई, मूर्ति के अंदर अपने देखते नहीं क्या कि कृष्ण जी जो है उनकी मूर्ति को दूध पिलाते हैं कई लोग, और वो रियल में पी भी जाती है भाई। उसके पीछे चमत्कार से पहले साइंस है भाई, चमत्कार होगा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसके पीछे कैपिलरी एक्शन के नाम की चीज काम करती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैं झील पढ़ा रहा था, और झीलों के अंदर मैंने जब आपको ये बताया कि प्राकृतिक झीलें कैसी होती है, मैन मेड झीलें कैसी होती है, जिनके अंदर से मैंने आपको ये भी बताया था कि लवणीय झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो कैपिलरी एक्शन से होता है, केशिकत्व प्रभाव की वजह से। खैर हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट माता और देख लेते हैं आज की क्लास में, ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा आपके। इन माता का नाम है आवर माता। इंग्लिश में आवर को ऐसे लिखते हैं ना, यानी कि हमारी माता है, ऐसा है क्या, नहीं भाई, इनका नाम है आवर माता। आवर माता की बात अगर हम करें, इनका मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है निकुंभ, निकुंभ चित्तौड़ में मंदिर, एज इट इज उतार लो। यहाँ पे क्या पैरालाइज्ड लोग जो है उनका ट्रीटमेंट होता है भाई एक तरीके से, है ना, जो लकवा जो बोलते हैं, लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं इनका इलाज होता है, लकवाग्रस्त पीड़ितों का इलाज। इतने बहुत है क्या आज के, या और पढ़ाऊं, चलिए भी आज के लिए बहुत है इतना। पैरालाइज्ड पीपल आर ट्रीटेड हियर, ये लाइन लिख लेना लास्ट में, पैरालाइज्ड पीपल आर ट्रीटेड हियर। थोड़ा सा तरीके से पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर तो फायदे में रहेंगे। देखो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, और 5 ये हो गए, है ना, बहुत है, मुझे लगता है 11 आपके लिए बहुत है। शगुन का नाम भी है 11। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि ये लोक देवियों वाला टॉपिक जो है खत्म कर दें, फिर उसके बाद में हम संत और संप्रदाय में आएंगे, और ऐसे करते करते लोकगीत, लोक ये ना आपके नाट्य वगैरह करते करते अपन कंप्लीट कर लेंगे, साहित्य वगैरह सारा कल्चर आपका टाइमली पूरा हो जाएगा। तो आपको बस पढ़ना है, जितना पढ़ा दिया गया है पिछले वाला रिवाइज कर लीजिए प्लीज़, और क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।